जय माता की सभी संगत को। तो आज का टॉपिक है कि सपने में जो हमें मंत्र मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं और उनका क्या कारण होता है और क्या उनको जाप करना चाहिए, और अगर हम उनको जाप करते हैं तो क्या वास्तव में हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी चलती है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति का वो मंत्र होता है, या फिर किसी ने हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी है और इस वजह से भी हमें सपने में कोई बुरी शक्ति का या गंदी शक्ति का मंत्र सुनाई दे रहा है। तो इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे किनको मिलते हैं सपने में मंत्र। देखो, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो ज्यादा भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसी को सपने में मंत्र मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपने में मंत्र उस इंसान को भी मिलते हैं जो या तो माता रानी का सेवक हो, शाक्त परंपरा से जुड़ा हो, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हो। तो किसी भी आप माता की लगा लो, भगवान की लगा लो, श्री हरि की, किसी की भी, भगवान भोलेनाथ की भक्ति अगर कर रहे हैं तो आपको मंत्र मिल गया। देखो, जो लोग नवरात्रि में, माता बहनें बहुत सारी ऐसी होती कि नवरात्रि के व्रत करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जो है अपनी शक्ति माँ से जुड़ जाती हैं, माता शेरों वाली से जुड़ जाती हैं, या फिर अपनी कोई भी उनकी कुल देवी है, कोई खास उनकी इष्ट देवी है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, किसी भी शक्ति से वो भावनात्मक रूप से कनेक्ट जब हो जाती हैं तो क्या होता है कि माँ की जो योगिनियां होती है, आप सभी जानते हैं 64 योगिनियों को, वो आकर के उनको कोई मंत्र दे देती है। और मंत्र भी बीज मंत्र के रूप में मिलता है, किसी को छोटा ही मंत्र मिलता है, और कई लोगों का तो ये कहना होता है कि हमें बहुत बड़ा मंत्र मिल गया। तो वो जो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्ट हुई, पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ चली, किसी को ओम नाम का जाप करने को मिल जाता है, किसी को माँ भगवती के नाम का जाप करने को मिल जाता है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें मंत्र याद ही नहीं रहता, कि एक पार्ट हमें याद रहा, बहुत बड़ा मंत्र हमने कहीं पे लिखा हुआ हमें दिख गया, या फिर किसी ने बोल के हमें दिया, कोई औरत हमें सपने में दिखी, या फिर कोई आदमी हमें सपने में दिखा और उसने हमें आदेश करे कि आप मंत्र जपो। तो पहले अगर आपको मंत्र याद रह जाता है तो ये छानबीन करो, देखो कि वो किस देवता का मंत्र है, क्या उसमें लिखा है शाबर मंत्र है या फिर वैदिक मंत्र है, वैष्णव मंत्र है या शाक्त मंत्र है, कौन सा मंत्र है। और अगर आपको वो मंत्र याद नहीं रहता है, कोई एक पार्ट आपको याद है, एक लाइन याद रह गई, या फिर कोई एक शब्द याद रह गया, तो आप उसको बिल्कुल भी ना जपे। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आधा मंत्र जपोगे तो ऊर्जा भी आधी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मंत्र मिला है, उसके नियम नहीं मिले हैं। मंत्र से रिलेटेड जो देवता होता है उसके भोग प्रसाद का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको ये भी समझ लेते हैं कि सपने में हमारी दीक्षा हुई है और अब हमें कोई गुरु धारण करने की जरूरत नहीं। तो आधी अधूरी दीक्षा जो है पूर्ण नहीं होती। मंत्र अगर पूर्ण नहीं है तो उसको ना ही जपे। अगर आपको कोई बीज मंत्र मिल रहा है, कोई छोटा मंत्र आपको मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी मिल सकता है, ओम दुम दुर्गाय नमः भी मिल सकता है, वो मंत्र आप जप सकते हो। अगर मंत्र पूर्ण है तो उसका जाप करिए, बिल्कुल करिए। आप वो पुण्य आत्मा हो जिसको भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की, अपने से कनेक्ट करने के लिए आपको एक माध्यम दे दिया है इस चीज को। तो जिन बहनों को ओम का उच्चारण करने के लिए सपने में मंत्र मिल जाता है उसको आप जरूर जपे। अपने अगर आपने गुरु बनाए हैं, गुरु मंत्र भी जपे। और रही बात जो लोग हमारी तरह भगताई सीखना चाहते हैं या भगताई में हैं, देवी देवताओं को भोग प्रसाद पे मनाते हैं, और उनका ये है कि हम भी जगत कल्याण करना चाहते हैं या फिर हम अपना ही कल्याण, स्वयं के कल्याण के लिए, तो उनको तो देखो गुरु भी बनाने पड़ेंगे, और जो गुरु की शक्ति है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है होता है, उसका जाप करना पड़ेगा, अपना ऑरा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा जो है उनको बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार से जब जब उनकी शक्ति जो है जागृत होगी, उनके चक्र जागृत होंगे, जब मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ आप जाओगे, आपके चक्र खुलेंगे तो आपको शक्ति जो है प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप, अगर किसी व्यक्ति को सपने में मंत्र मिल गए और उसको पूर्णतः वो याद है, तो उसको समझो कि सपने में दीक्षा हुई है, वो उस मंत्र का जाप न छोड़े। पर मंत्र पर भी थोड़ा ध्यान दे कि मंत्र कहीं किसी भूत प्रेत से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी ने क्रिया करके
अपनी कोई शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर भेज दी है और वो आपको कहती है, मंत्र दे देती है सपने में कोई भी रूप धारण करके, क्योंकि प्रेत कोई भी रूप धारण कर सकता है। आपको कहते हैं कि ये मंत्र जपो, और इन केस आपको याद अगर रह गया, पहले मंत्र के शब्दों को जरूर जांच ले, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसे ही किसी के द्वारा दिए गए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आए हमारे पास कि मुझे सपने में मंत्र मिला था, मैं उस मंत्र का जाप करने लग गया, तो क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत ही अनिष्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, बस मुझे ये लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है और मुझे मंत्र दे दिया। तो सभी चीजें जांच के परख के आप लोग उसका जाप कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके कोई गुरु हैं, आप किसी गुरु के संपर्क में हो और आपने अपना गुरु मंत्र ले रखा है, फिर भी आपको कोई अन्य मंत्र सपने में मिलता है, तो अपने गुरु से उसको साझा जरूर कर लें, क्योंकि भगवान माध्यम से जोड़ते हैं और मंत्रों के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा संभालना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं। जिसने थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति की है ना, थोड़ी बहुत भी, वो ही उस ऊर्जा को संभाल सकता है। और ऊर्जा संभालने के लिए आपको अपने शरीर को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। धीरे धीरे अपना ओरा अगर आप स्ट्रोंग नहीं करोगे, ओरा अपना मजबूत नहीं करोगे, अपना आभा मंडल आपका तेज ही नहीं होगा, तो कोई भी शक्ति उसमें घुस जाएगी, आपके घर परिवार को परेशान करेगी, आपको भी परेशान करेगी। बहुत माता बहनें ऐसी है कि जैसे हमारे द्वारा भी दिए गए मंत्र हैं, वो उनका सवाल रहता है कि माँ, जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ मेरे घर में कुछ ना कुछ खेड़ बखेड़ होने लग जाती है, कुछ ना कुछ मेरे साथ जो काम बिगड़ने लग जाते हैं, मेरे शरीर पे भी इफेक्ट आता है, कभी मुझे खुजली होने लग जाती है, कभी मुझे लूज मोशन हो जाते हैं, कभी मुझे जो सिर में दर्द इतना भयंकर होता है, और कईयों को तो गहरी नींद आ जाती है कि 5 मिनट भी वो 3 बार भी मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, यानी कि शरीर उनका जो है साथ नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर फुल नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आपके शरीर को उसके लिए तैयार होने में समय लगेगा। तो जब गुरु के द्वारा ये कहा गया है ना कि आप 7 बार सुबह और शाम मंत्र करो, तो आपको 7 बार ही करना है। बहुत अधिक जो भक्ति करते हैं सपनों के माध्यम से, देखो उनको 1000 तरह के सपने दिखेंगे, 1000 तरह के अला बला दिखेंगे, 1000 तरह के उनको संकेत मिलेंगे, बहुत सारी बातें सपने में बताई जाएंगी, बहुत सारे भूत प्रेत दिखेंगे। तो लोग जो है समझ नहीं पाते इन संकेतों को। तो सपनों की तरफ ध्यान न दे करके अपनी भक्ति की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अगर आप एक 0 वाट के बल्ब में ज्यादा वाट, यानी कि 250 वाट लगा लो, 100 वाट लगा लो, ये ऊर्जा प्रवाह करोगे तो बल्ब का क्या होगा, जाहिर सी बात है वो फटेगा। उसी तरह आपका शरीर होता है कि अगर आपने कभी भक्ति नहीं करी, कोई मंत्र जाप नहीं किया, अचानक से आपको सपने में मंत्र मिल गया, आप जाप करने लग गए, तो आपका शरीर भाई खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपका शरीर का जो है सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी, आपके घर में जो है आपका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, लोगों से आपका मतभेद होना शुरू हो जाएगा, घर के लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारी लेके आते रहते हैं। आशा करते हैं सभी को पसंद आई होंगी। सभी को जय माता।